प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि परायों में से अपनों को खोजना आसान काम है, लेकिन अपनों में से अपनों को खोजना मुश्किल। तो ऐसा क्या करें जिससे अपनों में से अपनों को खोजना आसान हो जाए? परायों सबसे आसान काम है परायों में से अपनों को खोजना, और सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना। मैं तो कहता हूँ ये आसान और मुश्किल काम दोनों से हट करके अपने आप को खोजना शुरू कर दो, खोजने का सवाल ही नहीं बचेगा। ये जो दूसरों में उलझे रहते हैं उनके साथ ये मुश्किलें खड़ी रहती है, जो स्वयं में रम जाता है वो सब मुश्किलों से मुक्त हो जाता है। नमोस्तु गुरुवर। किसी के द्वारा हमसे हेल्प मांगने पर मन में विचार आता है कि ये उसका स्वार्थ है, लेकिन इस विचार को ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ कि भावना में परिवर्तित कैसे करें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारे अंदर ये जो बात आती है कि ये किसी स्वार्थवश आ रहा है, एक नकारात्मक लक्षण। हमें अपने जीवन का अंतर विश्लेषण करना चाहिए कि आज मैं जहाँ तक खड़ा हूँ, अनेकों के हेल्प से खड़ा हूँ। माँ बाप, डॉक्टर, परिवार परिजन के लोग, नौकर चाकर, रिश्ते नातेदार, शिक्षक और अध्यापक, न जाने कितने लोगों का हेल्प है, तब मैं यहाँ तक आकर के खड़ा हुआ। तो औरों ने मुझे हेल्प किया इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। मेरा ये धर्म है कि मैं औरों को हेल्प करूँ, ये सोच रखना चाहिए। और ये सोच लाने के लिए ये सोचना चाहिए कि चलो मैं किसी के काम के लायक तो हूँ, और इस भूमिका में आने के लिए आपको नियमित भावना योग करना चाहिए। यदि भावना योग का अभ्यास करेंगे तो ये दुर्बलता आपकी दूर होगी। नमोस्तु गुरुवर। हमारे देश में मस्जिद से, मदरसे, चर्च से कॉन्वेंट स्कूल चल सकते हैं, तो देश के मंदिरों में गुरुकुल क्यों नहीं चल सकते? हो सकते, करिए, शुरुआत करिए। कहीं निषेध तो नहीं, न संवैधानिक रूप से निषेध है, न व्यवहारिक रूप से निषेध है। हमारे मंदिर कमेटियों ने बहुत स्कूल चलाए, ऐसा नहीं है। देश भर में जैनों के द्वारा बहुत सारे स्कूल संचालित रहे हैं, जो हमारे समाज की मंदिर कमेटियों और पारमार्थिक संस्थाओं ने संचालित किया। और एक ज़माने में उन स्कूल्स का बड़ा ऊंचा स्तर भी था, लेकिन जब से अंग्रेजी माध्यम का चलन बढ़ा, ऐसे स्कूल ठप हो गए, समय के अनुरूप चल नहीं पाए। अब अगर स्कूल चलाना है गुरुकुल प्रणाली से, तो हमें बिल्कुल विशुद्धतया गुरुकुल प्रणाली अपनाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर यदि ये पहल किया जाए तो एक सार्थक पहल हो। नमोस्तु गुरुवर। प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, स्वाध्याय रुचि पूर्वक होनी चाहिए, विनय पूर्वक होनी चाहिए, शुद्धि पूर्वक होनी चाहिए। स्वाध्याय को आप फॉर्मेलिटी न बनाएं। स्वाध्याय करना है तो रुचि। स्वाध्याय करने का मतलब किताब पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय पढ़ने का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को पढ़ना। आप शास्त्र पढ़ो तो उसे केवल शास्त्र की भांति मत पढ़ो, उसे जिनवानी मान करके पढ़ो। और ये जिनवानी है, भगवान की वाणी है, जो हमारे कल्याण के लिए है। तो रुचि पूर्वक पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, विनय पूर्वक पढ़ो। जिनवानी जब भी पढ़ो तो जिनवानी अपनी नाभि से ऊपर होना चाहिए। हाथ पांव धोकर, बिस्तर के, बाथरूम के कपड़ों से रहित होकर, शुद्ध कपड़ों में, जमीन पर बन सके तो जमीन पर पालती मार करके बैठे, शुद्ध आसन पर बैठे। जब स्वाध्याय करें उस घड़ी नाक में उंगली न डालें, पैरों में उंगली न डालें, कच्छा आदि का स्पर्श न करें। जिनवानी को नाभि से ऊपर रखें, शुद्धि पूर्वक पढ़ें। शुद्धता होनी चाहिए जहाँ आप स्वाध्याय कर रहे वहाँ, और आपके शरीर आदि की भी। और श्रद्धा पूर्वक पढ़ें कि इनके पठन पाठन में जो बातें मेरे लिए पढ़ने में आ रही है, मेरा कल्याण इसमें ही है, ये भाव अपने अंतरंग में जगा। ऐसी श्रद्धा के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपूर्व लाभ। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्मानुसार हम जो भी भोगते हैं वह हमारे कर्मों का फल है, तो हमें ये कैसे पता चले कि किन कर्मों की वजह से हम दुख भोग रहे हैं? हमने क्या कर्म किया है, उसका क्या फल मिल रहा है, उसको काटने का उपाय क्या, और कौन सी वजह जिससे हम कर्मजन्य दुख भोग रहे हैं। देखिए, इसे केवल एक अनुमान से जाना जा सकता है।
अनुमान सीधा सीधा है। सड़क चलते आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को फूल मालाएं पहनाई जा रही है, पूरा नगर सजा हुआ है, वो व्यक्ति रथारूढ़ है, सब तरफ जय जयकार है, लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। क्या अनुमान लगेगा? यही ना कि जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया होगा जो आज इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। यही तो। आप दूसरे गांव में जाते हैं, देख रहे हैं एक व्यक्ति का मुंह काला किया हुआ है, जूते चप्पल की माला पहनाकर गधा पर बिठा के घुमा रहे हैं। क्या अनुमान लगाओगे? यही ना कि इस आदमी ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा। इतना ही। यही ना। तो बस मैं आज आपसे यही कहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं दिख रही है, समझ लेना इसने अतीत में कोई अच्छा कर्म किया होगा। जिसके जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं दिख रही है, समझ लेना अतीत जन्म में इसने कोई बुरा कर्म किया होगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा मिलता है, ये शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए हमने कैसे कर्म किए, ये अपने वर्तमान के आधार पर समझ लो, क्योंकि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है। जैसा हमने किया वो सब घट रहा है। तो हम अपने कर्म को कैसे पहचाने? अपने वर्तमान को देखें। अब क्या करें? अपनी करनी को सुधारें। तो हम अपने कर्म को बदल भी सकते, काट भी सकते हैं। आपने देखा होगा, आपकी दृष्टि में ऐसे लोग होंगे जो कभी बड़े साधारण थे, पर अपने पुरुषार्थ, साधना, त्याग, तपस्या के बल पर आज पूरी मानवता के आदर्श बन गए। ये किसका फल? ये उनके वर्तमान के पुरुषार्थ का सुफल है। कर्म को काटने का उपाय कुल इतना है कि करनी सुधारिए, अपना आचार विचार और व्यवहार में बदलाव लाइए। कर्म कटेंगे, धर्म साधना उसमें बड़ा प्रबल निमित्त है। ये जुड़ जाए तो सब चीजें अपने आप जीवन में जुड़ सकती हैं। इसलिए कर्म के सिद्धांत को हम अनुमान के बल पर जानें और अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्म को काटने की सामर्थ्य विकसित करें। नमोस्तु गुरुवर। धर्मानुसार बहनों से लिया नहीं अपितु दिया जाता है, परंतु मेरी साधारण आमदनी के कारण मेरे बहन बहनोई आर्थिक मदद करते रहते हैं, तो क्या इसमें मुझे कोई दोष लगेगा? देखिए, बहन और जीजा जी दे रहे हैं, ये उनकी उदारता है, और आप यदि ले रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था भी हो सकती है। विवश होकर यदि कोई लेता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाता, पाप भी नहीं कह सकते। उनने उदारता पूर्वक दिया, आप ले रहे हैं, लेकिन लेने के आदी मत बनिए। अपना पुरुषार्थ जगाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि आप देने लायक बन जाओ, लेने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आपके पास थोड़ी सी तंगी है तो अपने खर्च पे कटौती कीजिए। दूसरों से लेने की जगह स्वात्मनिर्भर होकर जीने का अभ्यास कीजिए। यही मनुष्य के सम्मान का प्रतीक होगा। नमोस्तु गुरुवर। दूध निकालने के लिए इंजेक्शनों के इस्तेमाल और कृत्रिम गर्भाधान आदि में गायों के साथ हिंसा की जाती है, तो ऐसे दूध का उपयोग करने से क्या हम भी उस हिंसा के भागी होते हैं? दूध त्याज्य नहीं है, पर दूध के उत्पादन का जो तरीका है ये त्याज्य है।
कृत्रिम गर्भाधान पूर्वक गायों को जन्म देना उचित बात नहीं है। उन्हें प्राकृतिक जीवन जीने देना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन आदि के इंजेक्शन्स का प्रयोग करना, उनके बछड़ों को दूध न देना, 1 थन या 2 थन तो कम से कम उनके लिए छोड़ने की परंपरा रही है। 1 थन तो कम से कम छोड़ना ही चाहिए। तो ये सब विधि से जहाँ दूध मिले वही आप दूध ग्रहण करें। अगर इस विधि से आपको दूध नहीं मिलती तो ये अप्रत्यक्ष हिंसा के भागी तो होंगे ही। इसलिए लोगों को हम लोग बार बार कहते हैं खुद गोपालन करें। आज गोपालन का स्थान डेयरी उद्योग ने ले लिया है। जब उद्योग होता है तो वहाँ केवल पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कमाई की तरफ ध्यान जाता है। जो हमारे अंदर की भावना है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। दूध एक आवश्यक आहार है जो अपने आप में संपूर्ण आहार है। आप दूध लीजिए, सही तरीके से लीजिए और ऐसे गोपालन को बढ़ावा दीजिए। आप जिनसे दूध लेते हैं उन्हें टोकना शुरू कीजिए कि इस रीति से आप दूध का उत्पादन करोगे तो हम नहीं लेंगे, हमें शुद्ध और अहिंसक रीति से दूध आप उत्पादित करके दीजिए, तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। नमोस्तु गुरुवर, प्रार्थना और भावना में क्या अंतर है? भावना और प्रार्थना में क्या अंतर है? प्रार्थना में भावना है पर भावना में प्रार्थना हो ये कोई जरूरी नहीं। भावना हमारे हृदय के उद्गार का नाम है, लेकिन वही हृदय के उद्गार जब किसी लक्ष्य विशेष तक सीमित हो जाते हैं तो प्रार्थना बन जाती है। नमोस्तु गुरुवर, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पदों की सीमाएं एवं आवश्यकताएं परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों पदों पर आसीन हो तो उसे इन तीनों के साथ किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों पद पर हो तो उसके पास 3 प्रकार का दायित्व है और तीनों प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आपने पूछा है तीनों में जब एक दूसरे के विरोधी हों तो किसे प्रमुखता दें और किस तरह से तालमेल बनाएं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की अगर वो किसी प्रकार का जनता का प्रतिनिधि है तो खासकर विपत्ति के समय में उसे अपने राजनीतिक दायित्व का पहले पालन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका धर्म है। मान लीजिए आज के समय में कोई सांसद हो, कोई विधायक हो या और कोई पार्षद आदि हो, इस पूरी की पूरी त्रासदी के दौर में वो अपने क्षेत्र का और क्षेत्र के लोगों का ध्यान न दे तो वह उसकी दायित्व से विमुखता मानी जाएगी। ऐसी घड़ी में उसे पहली प्राथमिकता वहाँ देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो भी उनका एक धर्म ही है। सामाजिक क्षेत्र की जहाँ तक बात है, समाज को जब आवश्यकता हो और खासकर उस घड़ी में जब मानवता पर संकट होता हो तो हमें अपने सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता से निभाना चाहिए और उस समाज सेवा को भी अपना धर्म मानना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र की बात है, धर्म नितांत वैयक्तिक होता है, उसे हमें सामान्य दिनों में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए, पर विपत्ति की घड़ी में जैसा मैंने बताया जो प्रासंगिक है उसे प्रमुखता देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मिले ना मांगे भीख। लेकिन आजकल तो मांगने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मांगता नहीं है उसे बेईमान समझा जाता है। तो ये धारणा कहाँ तक ठीक है? मांगने वाले को नहीं मिल जाता है और जो नहीं मांगते उनको बेईमान समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसने बेईमानी से इतना जोड़ रखा है। आप अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहिए। मांगने वाले पाएंगे फिर भी कहलाएंगे भिखारी, और नहीं मांगने वाले को आज लोग बेईमान कर रहे हैं, क्या भले कह रहे हैं, कल लोग उसी का सम्मान करेंगे। ये सब हमारी निष्ठा की परीक्षा की घड़ी है और उस घड़ी में हमें बहुत धैर्य और समता रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या जैन धर्म में श्रुत देवता के रूप में कोई देवता मान्य है? यदि मान्य है तो उनका स्वरूप क्या है, और यदि मान्य नहीं है तो जय श्रुत देवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आचार्य कुंद ने देव शब्द की बड़ी सटीक व्याख्या की
जो देई धम्मम अर्थम कामम मोक्षम च, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को दे वो देवता है। अष्टपाहुड़ में उन्होंने दी। इस अर्थ में देवता का मतलब कोई सजीव प्राणी हो ये कोई जरूरी नहीं। श्रुत को देवता आचार्य धरसेन ने कहा, जयउस्तुय देवया, देवता इस शब्द के द्वारा। उसका मतलब वह श्रुत जो हमें पुरुषार्थों की सिद्धि कराता है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देता है, ये शास्त्र, ये शास्त्र के रूप में ही श्रुत देवता है। हमारे यहाँ श्रुतस्कंध की स्थापना करके मंदिरों में विराजमान करने की व्यवस्था है। कहीं कहीं श्रुतस्कंध के अभिषेक की भी परिपाटी है। वही श्रुत देवता के रूप में है। श्रुत देवता के नाम से अलग से कोई देवता नहीं है, कोई प्राणधारी जीव नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लोग उसके आशय को न समझने के कारण श्रुत देवता की मूर्ति बनाने की भी शुरुआत कर दी है। ये उचित नहीं है, क्योंकि आगम में कहीं भी श्रुत के देवता के रूप में कोई देवता नहीं है। श्रुत है क्या? भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व है। और वो देवता क्यों है? क्योंकि वो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है। वो मंगल है, वो कल्याणकारी है, वो पूजा के योग्य है। इसलिए श्रुत देवता का आशय यही लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, जबकि केवल्य ज्ञान शाश्वत है और श्रुत ज्ञान पराश्रित, तो फिर तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित केवल्य ज्ञान को श्रुत ज्ञान क्यों कहा जाता है? तीर्थंकरों ने जो जाना वो केवल ज्ञान, पर उन्होंने जो बताया वो शब्दात्मक है, वो श्रुत है। शब्दात्मक होने के कारण श्रुत है। अरहंत भाषई अर्थम, अरहंत को मूल अर्थकर्ता कहा जाता है। गणधर देवे ही ग्रंथियम सम्मम, परमा भक्त जुत्तो सुदनान महो वहीम शीर्षा। तो गणधर उसे कंपाइल करते हैं, उस शब्द को शास्त्र का रूप देते हैं, भले उसे लिपिबद्ध ना हो। तो लिपिबद्ध बहुत कालांतर में किया गया, पर जो शब्दात्मक है वह श्रुत है, ऐसा समझना चाहिए। और हमने तीर्थंकरों से और गणधरों से जो सुना वही परिपाटी क्रम से चला आ रहा है, इसलिए उसे श्रुत कहते हैं। नमोस्तु गुरुवर, निरक्षर भी सम्यक ज्ञानी हो सकता है, तो क्या सम्यक ज्ञान के लिए स्वाध्याय और शास्त्र की प्रमुखता नहीं है? सम्यक ज्ञान के लिए स्वाध्याय और शास्त्र उपयोगी है, लेकिन उसी के लिए जिसकी श्रद्धा सही है। ज्ञान अगर कल्याण के आश्रय से उपार्जित, कल्याण के निमित्त से, कल्याण के ध्येय से अगर ज्ञान का अर्जन होता है, तो वो हमारे लिए सम्यक ज्ञान बनता है। अब पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अगर हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तो वो मस्तिष्क का बोझ बन करके रह जाता है। हम मस्तिष्क का बोझ न बनाएं, उसे जीवन के बोध का आधार बनाएं, तभी ज्ञान कल्याणकारी होगा। प्रमाणिक समाधान।